बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 ऑपरेशन एंड सेट्स एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने इसके ऊपर दोनों डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो अप्लाई किया था और उसको सॉल्व की थी। आज हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबरों का सेट है जो हमारे पास ग्राउंड सेट है, यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास 50 नंबरों पे मुश्तमिल है और वो नेचुरल नंबर है। मीन के 1 से स्टार्ट होकर 50 तक हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट है। उसके बाद सेट ए जो है वो सारा इवन नंबरों का है, जो इवन नंबर 50 तक इवन नंबरों का सेट है, और बी जो है वो फर्स्ट 20 ऑड नंबरों का सेट है। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसके बाद हम इसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और सेकंड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम पहले फर्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को कंबाइन करो। तो ए और बी को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 39 40 41 फिर ख़त्म हो जाएगा। 41 है ही नहीं हमारे पास, 42 है, फिर 44 है, 46 है, 48 है, 50 तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ए यूनियन बी तो कर लिया, तो अब हम इसकी कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से उस यूनियन को निकालो, उस सेट को निकालो। तो हमारे पास ए यूनियन बी से ये सारा सेट आया है, और ये तो 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबरों का जो सेट है वो तो आपका ग्राउंड सेट है, वो तो आपका यूनिवर्सल सेट है। सही, तो यूनिवर्सल सेट में आप 1 तो दोनों में ही चला जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 सारे एलिमेंट जो यहाँ पे हैं ना वो सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्या एलिमेंट बच जाता है, 41 बच जाता है, 43 बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे 41 नहीं है, 43 नहीं है। जो एलिमेंट यहाँ नहीं है सेकेंड सेट में वो फर्स्ट सेट में बच जाएंगे। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से ए को निकालो। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 50 तक है, उसे ए को निकालना है। ए हमारे पास इवन नंबरों का सेट है जो 2 से 50 तक है। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारे पास सारे ऑड नंबर रह जाएंगे। इसके बाद बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकालें। तो हम यूनिवर्सल से बी को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 50 तक है, बी हमारे पास सारे ऑड नंबरों का सेट है। तो हम निकालेंगे तो हमारे पास ये ही सेट आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है आप उसको उठाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए कंप्लीमेंट के ये एलिमेंट आए हैं, बी कंप्लीमेंट के ये एलिमेंट आए हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले ले तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं आपके पास ये दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डिमॉर्गन्स लॉ के सेकेंड जो हमारे पास लॉस है इसके ऊपर बात करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी करना है सबसे पहले। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट उठाना है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर जो ये एम्प्टी सेट आया है इसका आप क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट से निकालना है। तो एम्प्टी को जब निकालते हैं, एम्प्टी जब निकले मतलब खाली सेट होता है एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है कि इसमें से हमने कुछ भी नहीं निकाला, तो 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फिर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ए कंप्लीमेंट मौजूद है, हमने फर्स्ट जो हमने किया है फर्स्ट पार्ट उसमें हमने ए कंप्लीमेंट निकाला है, बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो दोबारा से एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से आप ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का यूनियन करें तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाते हैं। सही है, हमने दोनों का यूनियन किया तो देखें 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट आ गए। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। तो जब आप उसको देख लें तो आपको समझ में आ रही होगी कि इक्वेशन हमारे पास ये जो है इन दोनों को इक्वल आना चाहिए डिमॉर्गन्स लॉ के बाद। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है देखो, यू सेट आपको दिया गया है, ए सेट आपको दिया गया है और बी सेट आपको दिया गया है। यू सेट आपको क्या दिया गया है कि वो कह रही है कि यू सेट आपके पास एक ऐसा नंबर है, ये एक्स जो बीच में लिखा है, कहती है कि ये आपके पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है जो 10 तक है।
नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है, यह हमें पता है। फिर वो कहती है कि ये x जो है ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास जो है 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट 9 तक एलिमेंट हो जाएंगे। 9 तक क्यों? कहती है कि 1 लेस देन x और लेस देन 10, सही है, लेस देन है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा तो इसका मतलब है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे, सही। और वो क्या है? वो ऑड है, यहाँ पे ओ है तो इसका मतलब है हम ऑड नंबरों को ओ से डिनोट करते हैं, तो ये ऑड है, ऑड नंबर हैं तो हम ऑड नंबर लिखेंगे। तो देखो 1 3 5 7 9 हमने लिखा है, 10 से छोटा है तो 10 से छोटा 9 है, सही। फिर इसके बाद बी में भी ऑड नंबर हैं जो 1 से लेकर 10 तक हैं, सही, लेस देन 10 है, तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं कि 3 से x ऐसा नंबर है या तो वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा कोई एलिमेंट होगा। x इनके बीच में है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में है या 3 से लेकर 10 तक के बीच में है। यहाँ पे कोई थोड़ा सा मिस्टेक मेरे ख्याल में हुआ है। फिर 3 से लेकर 9 तक हमने ये एलिमेंट लिख दिया, सही। इसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी करना है। ए आपके पास ये सेट है 1 से लेकर 9 तक, बी आपके पास 3 से लेकर 9 तक, सही है। दोनों को आप कंबाइन करें तो 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट से इसको निकाल लेंगे। जब यूनिवर्सल सेट से निकाले तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर हम ए कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल से ए को निकालो, हमने निकाला। फिर बी का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकालो, तो हमने यूनिवर्सल से बी को निकाला, हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। अब दोनों का आप क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन है उसको उठाए। तो ये हमने एलिमेंट लिख दिया, यह हमने एलिमेंट लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 4 6 8 और 10 आ रही है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट वेरीफाई करते हैं। सेट ए आपको दिया गया है, बी आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट उठाएंगे तो 3 5 7 9 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। फिर इसका हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये जो सेट आपके पास आया है ए इंटरसेक्शन बी, उसका आप कम्प्लीमेंट ले ले। इसका कम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट से इसको निकाले, तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, उसमें से आप ये एलिमेंट निकालेंगे। उसमें से ये एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास बाकी जो बच जाता है वो बच जाता है 1 2 4 6 8 10। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ वी फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट हमारे पास ये हैं, बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट हमारे पास ये हैं। तो हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। कम्प्लीमेंट जो एलिमेंट आए हैं उनका हम यूनियन ले लेंगे। तो ये और ये सेट दोनों को आप यूनियन करें, मीन के दोनों को कंबाइन करें, तो हम दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो देखिए 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट आ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी रिपीटिशन हुई है और हम सेट में रिपीटिशन नहीं करते। हम सेट में एलिमेंट अगर बार बार आता है तो हम उसको सिर्फ एक मरतबा रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक मरतबा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने दोनों को जब एक एक मरतबा करके लिख लिया तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट आ गए। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में भी आपके पास 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे भी आपके पास है 1 2 4 6 8 और 10, दोनों आपके पास सेम है, सही। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से इट, हम कह सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो है डिमॉर्गन्स लॉ इस क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। कैसे कि अगर हमने किसी एलिमेंट को हमने लिया, हमारे पास 3 सेट आ गए थे, एक हमारे पास यूनिवर्सल था, दूसरा हमारे पास कोई सेट ए था और तीसरा हमारे पास कोई सेट बी था। तो हमने उसकी कंप्लीमेंट भी ले ली जिस तरह से डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें करना था, तो हमने इसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लिया और फिर दोनों का यूनियन की इंटरसेक्शन लिया, दोनों का उसका कंप्लीमेंट ले ली, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर ए का कंप्लीमेंट ले लिया, उसका यूनियन किया बी कंप्लीमेंट के साथ, तो वो हमारे पास इक्वेशन 2 हो गए और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर जो है वो भी सेम आ गए। तो ये जो है हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया।
तो फिर हमारे पास जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ठीक है।